हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार आपको समय समय पर कुछ ऐसे चीज़ों की जानकारी देते रहता हूं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। तो मैं आपको हमेशा बदल बदल करके सोचता हूं याद करने के लिए दिया जाए, ताकि आप उसको अच्छे तरीक़ों से याद कर सके। क्योंकि बदल बदल करके अगर हम आपको देंगे याद करने में, तो आपको भी सुविधा होगी याद करने में और आपको मन भी लगेगा। और एक ही चीज़ को जब आप बार बार पढ़िएगा तो आपको अपने आप में बोरफिट महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना घोषित किया था उसमें से कुछ दिया था, उसमें भी कुछ बाकी है, वो मैं फिर आपको दूंगा अगले वीडियो में। अगले क्लास जब होगी तब उसमें दूंगा। लेकिन आज फिर मैं आपको टॉपिक चेंज कर दिया हूं और आज आपको मनोरंजन के लिए कुछ लोकोक्ति दे दिया हूं याद करने के लिए, ताकि आप इस लोकोक्ति को पढ़ें और समझें। सबसे पहले लोकोक्ति का मतलब होता है, लोकोक्ति आखिर में होता है कि जैसे उसके पीछे जो लोकोक्ति कहा जाता है उसके पीछे का जो अर्थ होता है, यानी उसका कोई दूसरा अर्थ होता है। यानी वाक्य कहता है कुछ और अर्थ उसका हो जाता है कुछ और। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अधजल गगरी छलकत जाए। आप देखते होइएगा कि किसी गगरी में आधा पानी है तो वह ज़्यादा हिलडोल करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि थोड़ा हासिल होने पर घमंड होना। देखिएगा कि कोई बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको जिस क्षेत्र में थोड़ा भी जानकारी हो जाता है तो वो अपने आप को इंजीनियर या वो उस काम में अपने आप को निपुण समझने लगता है। तो इसका मतलब यही है कि आधा ज्ञान हो गया तो वह फरफराना शुरू कर देता है। तो उसी के बारे में कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा हासिल होने पर घमंड होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। बात भी सच्ची है, क्योंकि जब ये वो चना को आप भूंजिएगा तो वो नहीं फूटेगा, लेकिन जब समूह में भूंजिएगा तो सब फूट जाएगा। वही चीज कहता है, कोई बड़ा कार्य एक आदमी के बस की बात नहीं है। मतलब अगर कोई बड़ा काम आप करते हैं तो आप सोचिएगा अकेले कर ले तो संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। उसके बाद है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब पछताने से क्या होगा जब आपका खेत चिड़िया चुग गया हुआ है। यानी काम का समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि जब आप काम करते हैं और जब काम करने का जो समय होता है और जब उस समय पर आपका काम नहीं होता है तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं रह जाता है। इसीलिए आप दूसरे समय का इंतजार कीजिए। तो वही चीज कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। असरफी की लूट कोयले पर छाप, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। बहुमूल्य वस्तुएं तो नष्ट होने को छोड़ दी गई, पर साधारण वस्तुओं की रक्षा का प्रयत्न। बात भी सही है कि असरफी को आप लूट करा दिए हैं, आप कोयला सब पर छाप मार करके छोड़ दिए हैं कि कोयला को हम रखवारी। जो बहुमूल्य चीज है वो तो आपका समाप्त हो गया और कोयला बेकार चीज को आप रख रहे हैं। वही चीज कहा गया है कि बहुमूल्य वस्तुएं तो नष्ट होने को छोड़ दी गई, पर साधारण वस्तुओं की रक्षा का प्रयत्न। आगे है, आम का आम गुठली का दाम। मतलब आम भी खा लिए और गुठली को भी बेच लिए। वही कहा गया है, आम का आम गुठली का दाम, यानी दोहरा फायदा उठाना। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मतलब आए थे आप हरि को भजन करने, कपास चुनना शुरू कर दिए। जिस काम को करने आए थे वह किया नहीं और दूसरे बुरे या तुच्छ काम में उलझ गए। आए थे भगवान के भजन करने, कपास को बिछना शुरू कर दिए। मतलब जिस काम को आप करने आए वो काम आप किए नहीं, यानी बेफालतू के काम में अपना समय नष्ट कर दिए। तो वही कहा गया है कि जिस काम को करने आए वह किया नहीं और दूसरे बुरे या तुच्छ काम में उलझ गए। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख है ये नहीं है और किसी व्यक्ति का नाम पड़ गया है नयन सुख। नयन सुख का मतलब होता है कि जो नयन से सुख है तो उसका गुण के विपरीत नाम। मतलब आंख ये नहीं है, नाम उसका नयन सुख हो गया, तो गुण के विपरीत उसका नाम नहीं हो गया। तो वही चीज कहा गया है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम।
उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, दोषी निर्दोष पर कलंक लगाए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरवे कोतवाल को यानी पुलिस को डांटता है। मतलब क्या कि दोषी निर्दोष पर कलंक लगाए। जो दोषी है वो अपने आप पर कलंक नहीं लगाता है और किसी निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगा देता है। तो यही कहा गया है। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। आप देखिए, बताइए, ऊंट का गर्दन कितना भरा रहता है और उसके मुंह में जीरा डाल दीजिएगा तो ये भी तो एक लोकोक्ति तो ही बनेगा। वही चीज कहा गया है कि ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। अब इतना बड़ा गर्दन रहता है तो उस हिसाब से उसमें भोजन पानी भी न जाना चाहिए। अब थोड़ा बहुत डाल दीजिएगा तो वो तो मुँह में न रह जाएगा। तो यही चीज कहा गया है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, यानी सॉरी, ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। ऊंची दुकान, फीके पकवान, केवल बाहरी चमक दमक, भीतर खोखलापन। बड़े बड़े होटल में जाइएगा, देखिएगा, खाइएगा तो बाहर से तो काउंटर में चमचमाता हुआ मिठाई सब आपको नजर आएगा, देखने से भी मुंह में पानी आ जाता है, नहीं। लेकिन जब आप जहाँ वो बनता है उसके अंदर जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ सही में, हाँ वैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं लेकिन फिर भी आपको वहाँ अंदर जाने से मना कर देगा, क्योंकि बहुत ही गंदगी रहती है। भले काउंटर में चमक दमक रहता है। तो वही चीज कहता है कि ऊंची दुकान, फीके पकवान, केवल बाहरी चमक दमक, भीतर खोखलापन होता है। ऊंट किस करवट बैठता है, लाभ किस पक्ष को होता है। देख रहे हैं कि ना, ऊंट किस करवट बैठता है। खेल खेल में अक्सर आप सुनते होइएगा कि किस करवट ऊंट ले लेगा, यह कोई नहीं जानता है। मतलब फायदा किसको होगा, यानी लाभ किस पक्ष को होता है। तो इस प्रकार से कुछ लोकोक्ति सब होता है जिसको याद करके आप एग्जाम जब देने जाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपसे यह दे देगा और 4 ऑप्शन इस रूप में दे देगा और आपसे पूछ देगा दोस्तों। तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो जरूर आप याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।